नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात दामाद जी अंगना में पधारे हो संकेत है क्या हो रहा है। बेटी दामाद को लेकर तो हम लोगों की कमजोरी रही ही है ना, तो कमजोरी रही है तो सोच लीजिए। तो आजकल कई तरह की समस्या खड़ी होने लगी है कि अब बेटी दामाद में जो है, बेटी को अगर आप राजनीति में हैं तो दामाद भी खोज के लाइए, और अगर दामाद पॉलिटिशियन है, मतलब पॉलिटिशियन परिवार का है, तब तो ठीक है अगर आप पॉलिटिशियन हैं। नहीं तो पॉलिटिशियन समाज से ही नहीं खोज के लाइए, पॉलिटिक्स के भविष्य को भी आप देख कर आइए कि हम अपना जहां बेटी को भेज रहे हैं या भेजने की बात कर रहे हैं वहां से पॉलिटिक्स में जाने की संभावना है या कि नहीं, या द्वार खुलेगा कि नहीं। क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई तो मामला कोर्ट कचहरी अब चला जा रहा है। एक बड़े दबंग बाहुबली के धर्मपत्नी जी इन दिनों धर्म संकट में है, समझे, बड़ा धर्म संकट में है। हस्तिनापुर से लेके अंतःपुर तक जितना संपत्ति था सब पर ब्रेक लग गया है। और चर्चा यहाँ तक है कि जितना था ना, बेटी को पता रहता ही है कि मैया का संपत्ति कहाँ कहाँ है, बप्पा क्या क्या खरीदे हैं। भाई मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं तो स्वाभाविक है ना, सबकी पता, बहुत कुछ खरीदे हैं। कोई बहुत बेनामी भी है, कब बहुत नामी भी है। बेनामियों पर रोक क्यों? तो दामाद जी को इच्छा था इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का। दामाद जी की इच्छा पूरा नहीं कर पाए वो, तो नहीं कर पाए तो दामाद जी जो है सो पूरा चल अचल संपत्ति पर जो है सो बिक्रिये पर रोक लगवा दिया है। ये कोई एक मामला नहीं है, पिछले लोकसभा और विधानसभा के दौरान दामाद जी को टिकट दिलवाने में जो लोग विफल रहे हैं उनके घर में इसी तरीके का कलह शुरू हो गया। तो दामाद जी जहां कमजोर पड़ रहे हैं तो वहां अलग कहानी चल रहा है। पूरा ससुर जी का अर्जित संपत्ति सास के रहते हुए ही जो है सो सब ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब करे तो करे क्या, सास माँ करे क्या, सासू माँ। तो आज का दिन में जो है सो इस तरीके की बात नहीं चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज ये चर्चा गर्म रहा। जितने लोग आए सबके जुबान पर यही था कि सब संपत्ति पर धीरे धीरे कब्जा किए जा रहा है, उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। बताइए कितना प्रतिष्ठा यश कमाए वो है, उसको किस तरीके से जो है सो सब करना है। कहीं दामाद से पॉलिटिशियन तबाह है, कहीं बेटी से पॉलिटिशियन तबाह है। मतलब दामाद और मतलब समझ रहे हैं ना, ये सिचुएशन हो गया है कि पुरनका जितने नेता लोग हैं अंतःपुर के आसपास में बड़ा भौकाली देने वाले लोग सब, इस रोग इतना तेजी से फैल रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। दो परिवार, बड़ा राजनीतिक परिवार इस संकट में फंस चुका है। तब भी जो है निशाने पर है कि अगला दामाद किसको बनावे। एगो तो ट्रैप में आ ही गया है, अगला कैसे बने। आजकल एगो और चीज़ होने लगा है, बकलोल दामाद खोजो। अगर बड़ा बाप का बेटा है, पैसा कौड़ी है, इधर उधर, तो तनी बकलोल खोज दो, कोई बात नहीं है।
आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं, संपत्तियाँ तो आ जाएगा। इसी तरीके से और एगो बकलोल पर जो है सो डोरा डाला जा रहा है आदमी, समझे। और उसको लेकर बहुत मतलब कहते हैं ना कि अंतःपुर में जो है सो पूरा कसमकस चल रहा है कि ना इस खेल हो रहा है। एक ग्रुप खेल हो रहा है या सोचते हुए विरोध कर रहा है, तो दूसरा ग्रुप हो रहा है किसी बहाने कब्जे हो जाएगा। जैसे एक जगह कब्जा हो गया, तो ये भी एक इन दिनों अंतःपुर में जो है सो बड़ा कानाफूसी ये चल रहा है भाई, कि सरकार ही जो है सो बेटी सबको जो संपत्ति में अधिकार दे दिया है, वो नया तरह की समस्या खड़ा हो गया। जमीन उमीन हमको नहीं चाहिए, विधायकी का टिकट चाहिए। जमीन उमीन नहीं चाहिए, हमको सांसदिक टिकट चाहिए। और सांसद और विधायक अगर बन गए तो मंत्री बनाइए। इतना राजनीतिक विरासत में संभाल का है, क्या कीजिएगा। मंत्री नहीं बनाए तो दामाद बाबू रूठ गए, अब शुरू कर दिए साजिश। तो ये सारी चीज़ें एक नए तरीके का जो है ना सत्ता संतुलन को बनाए रखने के लिए लोग इस्तेमाल करने लगा है, और इस्तेमाल इस हद तक कि आप सोच नहीं सकते एकदम। तो हर ऐसा परिवार अब अपने बाल बच्चा को सतर्क करने लगा है, करे देखो इसका किस तरीके के लोगों से इसका रिश्ता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों में खतरा है। और ऐसा जगह तो भूल के भी नहीं दिमाग लगाना है जहाँ कुछ इस तरीके की बात हो। समझिए, दिमाग लगाइए, बहुत कुछ समझ में आएगा। जिस सांसद की बात कर रहे हैं उसके हस्बैंड किसी ज़माने में बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे, और बाकी क्लू हम नहीं देंगे। अब खुद पता करिए कि कौन है और क्या चल रहा है। और बाकी दूसरा जो है समझ ही गए होइएगा कि वहाँ एक बहुत सारी तस्वीरें जारी होती है, उस तस्वीरों के सहारे आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो कानाफूसी में आज यही दामाद जी आंगनों में पधारो, तो दामाद जी का आंगन में पधारिए, लाइए, खूब गाइए, गीत गाइए, मस्ती करिए, लेकिन अब अंतःपुर का सचेत भी रहिए, क्योंकि अब एक नए तरीके से लोगों की समझदारी दूसरे दिशा में बढ़ने लगी है। पहले तिलक मांगता था, अब विधानसभा का टिकट मांगता है। पहले लोग दिल्ली मुंबई में बेला अवला मांगता था, अब उससे मतलब नहीं है, संसदीय का टिकट मांगने लगा है। सब नेता सब घबराए है कि प्रवृत्ति अगर बढ़ा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा विरासत को संभालना। तो चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।